नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज हम लोग बात करेंगे प्रसिद्ध टीवी पत्रकार रोहित सरदाना जी के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सभी लोग जानते होंगे, डेफिनेटली जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जितने भी लोग टीवी देखते हो, 100% लोग इनको तो जानते ही होंगे और जानना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे वक्ता थे और बहुत ही अच्छे टीवी न्यूज़ रिपोर्टर थे। लेकिन आज जब मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ तो कई ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में नकारात्मक चीज़ों को बात कर रहे हैं, जबकि आज ये हमारे बीच है भी नहीं। क्यों होता है ऐसा? अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि सभी लोग इनके बारे में नकारात्मक विचार में बारे में बात कर रहे हैं। 100% में से केवल 2 या 3% ही लोग होंगे जो इनके बारे में हेट रेट लिख रहे हैं। लेकिन ये 2% लोग भी उस गंदी मछली की तरह हैं, जो कहावत है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी की तरह है। बाकी 98% लोग हैं इनके अच्छे बातों की ही चर्चा कर रहे हैं, ये अच्छे व्यक्ति थे भी। लेकिन इन 2% लोगों में वो बड़े लोग शामिल हैं जो टीवी पत्रकारिता से भी जुड़े हैं। वही लोग हैं जो पूछते थे कौन जात के हो भाई। खैर, आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर यानी आप लोग अभी न्यूज़ कम देखते हो। देखिए समस्या क्या है कि इनकी एक तो देखिए निधन हो गया, बहुत ही दुखद घटना है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलो, राजनीति नहीं हो रही है पहली बार, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पत्रकारिता भी एक राजनीति से कम नहीं रह गया है। पत्रकारिता तो अब राजनीति से ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जो है नेगेटिव न्यूज़ फैलाने का सबसे बड़ा जो जिम्मा उठा रखा है, पत्रकारों ने उठा रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन जो है देशद्रोही है, कौन देश विरोधी है और कौन देश हित में बात कर रहा है। सारे पत्रकार जो है लेफ़्ट राइट रट रहे हैं। इससे ज़्यादा लेफ़्ट राइट तो हमें लग रहा है आर्मी के परेड में भी नहीं होता होगा, जितना पत्रकारिताओं में हो रहा है। और जिम्मेदार कौन है इसका? आप लोग कहोगे राजनेता। नहीं, जिम्मेदार हम हैं। राजनेता तो भाई वो लोग हैं ना जिनको हम लोग ने चुन के लाया है, तो हम उनको क्यों जिम्मेदारी दें? हर चीज़ की जिम्मेदारी हम लोग सिर्फ नेताओं को दे देते हैं और हर चीज़ों की जिम्मेदारी हम लोग दे देते हैं किसको? जो चुनाव में रैली हो रही है, जो कुंभ में नहान हो रहा है, अरे उसमें गए तो हम लोग हैं ना। रैलियों के भीड़ में गए तो हम लोग हैं ना। अभी बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आया है, उसमें जाके जो मना रहे हैं लोग, उसमें कौन जा रहा है? हम जैसे लोग जा रहे हैं। नेता तो सेफ हैं। जितने भी नेताओं को कोविड-19 हुआ वो सब सेफ हैं, वो सब लोग सुरक्षित हैं, मैक्सिमम लोग बच गए हैं। क्यों बच गए? क्योंकि वो लोग भाई अच्छा काम कर रहे हैं, अपने लिए तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। आप लोग अपने लिए क्या कर रहे हो? आप लोग बस कोई कुछ कह देता है, बोलो और उसके पीछे पीछे चल देते हो। किसी ने बोल दिया कि भाई आज चलो रैली है, चलना है, शायद पैसे का लालच दिया हो, अलग बात है, तो आप चल दिए। अब क्या हुआ है देखिए, पत्रकारिता जगत में भी 2 भागों में लोग बट गए और कुछ लोग ट्रोल करना शुरू कर दिए। किसको? इन रोहित सरदाना को, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और हमेशा रहूँगा। बात करते हैं, इनका जो है निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है, लेकिन कोविड-19 से भी ग्रसित थे ये। तो समझ लीजिए कितना बड़ा रोल है कोविड-19 का, जो पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ब्लेम कर रहे हैं। भाई नेता की गलती है, मोदी जी की गलती है, सबको ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम किसको नहीं कर रहे हैं? अपने आप को नहीं कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ये बायोलॉजिकल वेपन है, इसको तो चाइना ने फैलाया। चलिए ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन आप मानिए, लेकिन हमने क्या किया भाई? वायरस क्या है? वायरस ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है। ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे। हमने क्या किया? हमने सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया। कैसे राजनीति किया? सोशल मीडिया के माध्यम से। जिसने भी जो कुछ बोला उसको फटाक से शेयर कर दिया। फटाक से हमने कर दिया ये बायोलॉजिकल है, फटाक से हमने कह दिया ये वुहान वायरस है। लेकिन इस वजह से बचने का एक ही उपाय था, आज जो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पेड़ों से। हमने पेड़ कितने लगाए? भाई साहब, पेड़ हम लोगों में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने लगाया, लेकिन कुर्सी के पीछे दौड़ने में सब लोग दौड़े हैं। कोई नेता की कुर्सी पाना चाह रहा है, कोई जिस जॉब में है
जो चपरासी है वो चपरासी भी कुर्सी पे बैठ के कुर्सी पाना चाह रहा है। स्कूल का टीचर जो है टीचर की कुर्सी पे बैठ के जो है नौकरी करना चाह रहा है। प्रिंसिपल की कुर्सी पाना चाह रहा है। वाइस प्रिंसिपल की कुर्सी पाना चाह रहा है। हर आदमी कुर्सी पे दौड़ रहा है और कुर्सी आती कहाँ है? लकड़ी से। उस लकड़ी के लिए हमने पेड़ कितने लगाए? तो उसके लिए आंसर है नो, कभी नहीं। हमने पर्यावरण के बारे में कितना सोचा? कभी भी नहीं सोचा। अब हम लोग ब्लेम किसको दे रहे हैं कि फलाने ने कर दिया, ढिमाके ने कर दिया। हम उन सब लोग के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में हम लोग कई नेगेटिव न्यूज़ फैलाते रहे हैं, हम ही लोग फैलाए हैं। सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोगकर्ता हम लोग हैं। अब देखिए, इसमें जो एक शब्द आया है बायोलॉजिकल वेपन, बहुत ही ज़्यादा मैं इससे चिंतित हूँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ ये तो अभी शुरुआत है। यानी ये जो वायरस आया है ना, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जिस वजह से हमारे जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना जी आज हमारे बीच से चले गए हैं, अब उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, उन्होंने ताल ठोक के काम किया था। ताल ठोक के जी न्यूज़ का एक शो था, गजब की पत्रकारिता करते थे, धो डालते थे। इसमें जो भी लोग आते थे अपना पक्ष रखने के लिए सबको धो डालते थे, बराबर से धोते थे। ठीक है, इनको लेफ़्ट राइट नहीं कहा जा सकता है, सबको बराबर से धोते थे और बहुत ही मज़ेदार शो करते थे। हाँ, समझ में आता था कि पत्रकारिता चीज़ क्या होती है। बहुत लोग इसमें भी मेरे बातों से समर्थन नहीं करेंगे। खैर, ये ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने ही शीशा में देख के अपने ऊपर शक करते हैं कि ये मैं हूँ। चलिए खैर, उसके बाद ये जी न्यूज़ से जाके आज तक से जुड़े और आज तक में इन्होंने दंगल नाम का एक चैनल शो किया। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला शो रहा और जो भी इसमें आता था दंगल में, वो दंगल के जैसे पटक पटक के धोने का भी काम ये करते थे। किसको? उनको जो व्यक्ति आते थे अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ आज हम लोग क्यों बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल वेपन की। देखिए, होता क्या है कि कोई नया वर्ड जो हमारे बीच में आता है, लोग उस पर फटाफट रिसर्च करने लगते हैं, फटाफट उस पर देखने लगते हैं। तुरंत हम लोग गूगल में डालते हैं। हम लोग डालते हैं यानी वो वैज्ञानिक जो खाली बैठे थे, जो खाली बैठे दिमाग शैतान का घर, वो लोग भी डाल रहे होंगे। और कहीं ना कहीं अब ये बायोलॉजिकल वेपन और भी ज़्यादा चरम सीमा पे आएगा और लोग इसको बनाएंगे। और आने वाले समय में, ये तो अभी अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है, मैं जो कह रहा हूँ ना, आने वाले समय में बहुत सारे वायरस हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसके बचने का केवल एक ही उपाय है। मैं आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग बस पेड़ लगाइए, अधिक से अधिक। पीपल का पेड़ है ना, पीपल, नीम और बरगद, जो भी पेड़ हो सके अगर आप लगा सके तो लगाइए, ताकि ऐसा खबर दोबारा देखने को ना मिले। ठीक है, जो चीज़ें हैं हमारे हाथ में है। ठीक है, जो भी चीज़ें गलत सही हैं सब हमारे हाथ में है। अब हमको डिसाइड करना है कि करना क्या है। देखिए, प्लांटेशन के लिए तो मैं एक टीचर हूँ चूँकि, तो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं। मैं अपने टीचर को हर साल जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, उनको प्लांटेशन का ही काम देता हूँ। उनको कहता हूँ एक पेड़ लगाइए और उसकी जो है फ़ोटो खींच के आप लोग दीजिए। 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, टीचर हूँ मैं, और 4 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। आप लोग भी करिए और कोशिश करिए, इन सब चीज़ों से आप लोग ऊपर उठिए। देखिए, कई लोग क्या कहते हैं ना कि पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में नहीं लगाया जाता है। ये सब देखिए आप लोगों को डराने का काम कर दिया गया। ठीक है, तो आप अपने बड़ों से पूछिएगा क्यों नहीं लगाया जाता है। इसलिए आप लोग, ये दूर लगाया जाता है घर से, घर में नहीं लगाया जाता है, ये बोला गया है। कई लोग क्या करते थे ना, पहले बड़े घर होते थे तो बड़े घर में पीपल का पेड़ लगा देते थे और पीपल के पेड़ की जड़ें जो हैं घरों की दीवार को तोड़ देती थी। तो इसलिए कहा गया पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता है, घर से दूर लगाया जाता है भाई। क्योंकि ये जड़ें जो होती हैं ना, मिट्टी को बचा के रखती हैं। कल को बाढ़ आएगा या फिर कोई ऐसी आपदा आएगी, भूकंप आएगा, तो यही जड़ें जो हैं ज़मीन को फटने से रोकेंगी। यानी पेड़ लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं। और नुकसान वही सबसे बड़ा है जो आज हो रहा है। मैं बात कर रहा था ना कि कुछ पत्रकार और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके निधन पर भी अपनी रोटी सेक रहे हैं। वो सिर्फ 1 या 2% हैं, लेकिन 1-2% तालाब में मछली जो होती हैं, गंदी मछली ना, पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। तो कोशिश करिए कि ऐसे लोग को अवॉइड करिए और सिर्फ सकारात्मक विचार रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो आज से मैं इन विचारों के साथ भी लेक्चर लूँगा और लेक्चर में कोशिश करूँगा आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन और
अदर सब्जेक्ट को भी रेगुलर पढ़ाता रहूँ, ठीक है। तो फिलहाल आज मैं एक नया टॉपिक के साथ शुरू किया हूँ। ये करंट अफेयर भी था और थोड़ा जागरूक भी करना आप लोग को ज़रूरी था। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।